Assalamualaikum grade 8. How are you? I hope you are fine. I hope you are studying. I hope you are paying your due attention to your academics. Faiza Nadeem here with your English lessons. English lesson में आज हम जानेंगे एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी के बारे में, नेल्सन मंडेला। क्या जानते हैं आप नेल्सन मंडेला के बारे में? आप जितना भी जानते हैं हम वो डिस्कस करते हैं आगे इस लेक्चर में, जब मैं आपके साथ उनकी ऑटोबायोग्राफी शेयर करूंगी। ठीक है, तो लेट्स लर्न अबाउट नेल्सन मंडेला टुडे। जी, आपका यूनिट 10 पेज नंबर 266, 267, 68 to 69 to 70 to 71. They are all filled with the biography of Nelson Mandela. सबसे पहले जो पेज नंबर 267 है वो आपको नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो है इंफॉर्मेशन शीट। जब आप यॉन्ड्रास करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप ये जानते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यॉन्ड्रा इंग्लिश लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन शीट भी होती है। तो 267 पेज नेल्सन मंडेला के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, और उसके बाद जो आपका कॉम्प्रीहेंशन है वो नेल्सन मंडेला की चाइल्डहुड से लिया गया है। नेल्सन मंडेला के बारे में पहले हम जानते हैं, उनको पढ़ते हैं, और फिर हम इस कॉम्प्रीहेंशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटो का मतलब खुद, biography means life history. So when somebody has written his or her own life history, her own life, whatever that person has lived in his life, that is called as autobiography. ठीक है, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी होती है। नेल्सन मंडेला जो आपकी इंफॉर्मेशन शीट है वो आपको ये बता रही है कि he was born in Tanski, Johannesburg, South Africa, and he was a वेरी हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत करने वाला, रेजिलियंस, जिसके अंदर लचक थी, जो झुकना जानता था। ठीक है, एंड ट्रायम्फ, जो फाइनली अपने सब्र के साथ जीत पे जीत हासिल करता रहा। यानी उसकी जो इंटायर लाइफ थी वो इन 3 असूलों पर मबनी थी, रेजिलियंस, हार्ड वर्क एंड ट्रायम्फ. When you will put in a lot of hard work and you will show resilience at difficult times, triumph will be at your doorstep. ठीक है, नेल्सन मंडेला की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि he was the first ever black president of South Africa. साउथ अफ्रीका कॉलोनी थी ब्रिटिश की। वहाँ पर उनका एक लॉ था जिस लॉ के अकॉर्डिंग blacks were not given any right, any human right. ठीक है, तो 1994 में उनके फर्स्ट एवर मल्टी रेशियल इलेक्शंस हुए थे। मल्टी रेशियल का क्या मतलब है, रेसिस का क्या मतलब है, बेस्ड ऑन द कलर ऑफ योर स्किन। आपको आपकी स्किन कलर से डिफ्रेंशिएट किया जाए, आपको उससे बेस किया जाए, डिफरेंट आपको कैटेगराइज किया जाए। तो वो फर्स्ट एवर मल्टी रेशियल इलेक्शंस के अंदर फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए थे साउथ अफ्रीका के व्हेन ही वाज 76 इयर्स ओल्ड, जब वो 76 इयर्स के थे। ठीक है, और थ्रू आउट उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी, उनकी जो इलेक्शन मुहिम थी वो नॉन वायलेंट थी, यानी नॉन तशद्दुद पसंद। वायलेंट कैंपेन वो होती है जब आपने अपने ओपोनेंट्स को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आई विल बीट यू अप, थ्रेट करते हैं। नेल्सन मंडेला की जो इलेक्शन कैंपेन थी थ्रू एंड थ्रू दैट वाज नॉन वायलेंट। उसके बाद उन्होंने जो साउथ अफ्रीका का अपार्थाइड लॉ था, अपार्थाइड लॉ क्या था, अपार्थाइड लॉ ये था कि ब्लैक और वाइट को सेग्रीगेट किया गया था, उनको अलहदा किया गया था। ठीक है, तो जब ब्लैक और वाइट को अलहदा किया गया, उनको सेग्रीगेट किया गया, ब्लैक्स के साथ सारे जो उनके राइट्स थे वो सल्ब कर लिए गए और वाइट्स को जायज़ नाजायज़ हर तरह की परमिशन हासिल हो गई। तो उस लॉ को कहते थे अपार्थाइड लॉ, जो कि रंग का इम्तियाज़ करता था और
रंग की बेस पे काले और सफ़ेद इंसान को उनके राइट से महरूम और बहुत ज़्यादा हकदार करार दिया गया था. ठीक है. He was imprisoned for 27 years. 27 years वो जेल में imprisoned रहे थे और उसके बाद फाइनली उन्होंने अपने मुल्क के ब्लैक्स को उनका ड्यू राइट दिलाया था. And he won in Nobel Prize. He won the Nobel Prize in 1993 and he retired in 2004. उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इतनी मेहनत करके, इतनी एफर्ट हासिल करके तकरीबन 27 इयर्स जेल में रह के इस मुल्क को आज़ाद कराया है, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तब तक प्रेसिडेंट हूँ. नेल्सन मंडेला डिड नॉट डू दैट. He gave way to others. He gave way to the people who followed him. ठीक है? To the people who were younger, fresher and with fresh ideas and fresh energy. So this was all the life history of Nelson Mandela, जो एक factual sheet है. Let's move on to the comprehension. Comprehension is about a country childhood. Nelson Mandela चूँकि एक village में पैदा हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने अपना बचपन तकरीबन पूरा बहुत डिटेल में हमारे साथ शेयर किया है. वजह क्या है? वजह ये है कि आप ये जानें कि वो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कि जिसके जनाजे पर, जिसकी लास्ट बैरियल सेलिब्रेशंस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स ने शिरकत की, वो जो आइकॉन समझा जाता है पूरी दुनिया में हार्डवर्क और ट्रायम्फ का, ठीक है, रेजिलियंस का, उस आइकॉन की बचपन की ज़िंदगी कैसी थी ताकि हम और आप इससे सबक हासिल कर सके और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सके. लेट्स मूव ऑन टू द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स. जी, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग का पहला सवाल है, इन व्हाट वेज डज द विलेज ऑफ खुनू कंपेयर विद वेयर यू लिव? वेयर डू यू लिव? हम तो लाहौर में रहते हैं. आर वी लिविंग इन अ विलेज? नो, वी आर लिविंग इन अ सिटी. ठीक है, हम सिटी पे रहते हैं. And that where Nelson Mandela lived was village. ठीक है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? You are provided with all the facilities. आपके पास दुनिया की तमाम फैसिलिटीज हैं कि नहीं है? Whereas there were no facilities over there in his village. You have the education. All the best education institutes are in Lahore. And they had no school over there. You have your own personal, this is the basic difference. You have your own personal houses, homes, made up of bricks. And that person had nothing. Thatched houses, thatched roofs, straw houses. This is more or less the entire difference between the village of Nelson Mandela and our city Lahore. Right? Next question is, describe the skills which Mandela learned when he was out in the veldt. Veldt क्या है? Open grassland. उसका village छोटा सा गांव था, उसके पास एक बहुत बड़ा grassland था. Obviously, South Africa is famous for its forests and animals and creatures. So they would go out in the veldt, every boy from the village. उनको कोई काम नहीं था. They did not go to school. ऑब्वियसली जो बाकी काम थे हार्वेस्टिंग कलेक्टिंग के वो बड़े करते थे. तो सारा दिन इन सब बच्चों का क्या काम था? इन सब बच्चों का ये काम था कि ये ग्रास लैंड में जाते, वहाँ क्या करते, वहाँ पे वो बर्ड्स को अपनी स्लिंग शॉट से, स्लिंग शॉट क्या होता है? गुलेल. ठीक है, स्लिंग शॉट होती है आपकी गुलेल. तो परिंदों को गुलेल से मारते. वाइल्ड हनी, फ्रूट्स, एडिबल रूट्स, जो खाने की चीज नजर आती है उसको कलेक्ट करते. ठंडे पानी में, नहर में, दरिया में खूब तैरते.
उसके बाद तोड़ी मोड़ी वायर के साथ, धागे के साथ मछलियां पकड़ते. सो दे वुड कैच फिश विद वायर और स्ट्रिंग. दे वुड नॉक बर्ड आउट ऑफ द स्काई विद अ स्लिंग शॉट. दे वुड गैदर हनी, fruits, edible roots, whatever they could eat. They would gather all that, and this is what all the boys would do over there open in the world. ठीक है? How did the children entertain themselves? आपके पास तो एंटरटेनमेंट के लिए एक स्क्वायर सी रेक्टेंगल सी चीज है ना, जिसको आप टैबलेट कहते हैं. तो उस जमाने में बच्चे अपने आप को कैसे एंटरटेन करते थे? आप तो बहुत सारी जगहों पे जाते हो, जॉयलैंड, वंडरलैंड, देयर आर मल्टीपल प्लेसेस टू विजिट एंड एंजॉय, नॉट टू मेंशन द पार्क्स, नॉट टू मेंशन द रिजॉर्ट्स. ठीक है, वहां के बच्चे कैसे एंटरटेन करते थे अपने आप को? दे वुड प्ले विद देयर handmade toys, the toys that they had made themselves. They would play with them. Then they would mold birds and animals from clay. वो मट्टी से गूंद के बर्ड्स बनाते, एनिमल्स बनाते, उनसे खेलते. कपड़े से खिलौने बनाते, उनसे खेलते. या फिर लकड़ी के तख्ते, लकड़ियां कलेक्ट करके दरख्तों की, ठीक है, और उनको ऑक्स ड्रिवन, ऑक्स क्या है? बैल, बैल के पीछे लगा के उनकी सैर करते. टिपिकल गांव का माहौल. ठीक है. Mandela was tossed into thorn bush. Write down 3 adjectives which you could use to describe thorn bush. Thorn bush को याद करने के लिए या thorn bush को describe करने के लिए आप कौन से 3 adjectives लगाएंगे? Obviously, spiny, scaly, thorny, scattery और sharp. ठीक है. Scratchy, sharp, spiny, scaly, thorny. These are multiple adjectives that you can use to describe a thorn bush. Let's move on to the next question. The next question says that what lesson about how to treat person did Mandela learn from his attempts to ride a donkey? अब एक बहुत ही मजेदार उसमें एक इवेंट डिस्क्राइब किया हुआ है कि नेल्सन मंडेला एंड हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू राइड ऑन अ वाइल्ड डोंकी. ऑब्वियसली द डोंकी वुड ट्राई टू throw them down. ठीक है, the donkey would try to get them down from his back, but the person who stays on the back of his donkey for the maximum time period was considered to be the winner. So what happened once? They happened to climb up to an extremely wild donkey, और उस donkey ने क्या किया? He carried Nelson Mandela to a thorny bush, जहाँ पर जाके नेल्सन मंडेला पूरा स्क्रैची हो गया और वो उसका बुरा हाल हो गया और तमाम बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया. एंड व्हेन दे ऑल मेड फन ऑफ हिम, ही लॉस्ट फेस. लॉस्ट फेस का क्या मतलब है? ही वाज एम्बैरेस्ड. उसके बाद नेल्सन मंडेला लर्नड अ लेसन, और वो लेसन उनका सारी उम्र उनके साथ चला. वो लेसन ये कहा था कि टू ह्यूमिलिएट अ पर्सन इज टू मेक हिम सफर एन अननेसेसरी क्रूल फ्रेट. किसी भी इंसान को शर्मिंदा करना, उसको एम्बैरेस करना, उसका मजाक उड़ाना उस इंसान के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही क्रूल इंटेंशन होती है, एक बहुत ही क्रूल इवेंट होता है. नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बना तो नेल्सन मंडेला ने अपना किसी भी वाइट एम्प्लॉय को उसकी जॉब से नहीं निकाला. वजह क्या थी? वजह ये थी, वो ये कह रहा था कि अगर मैंने वाइट एम्प्लॉइज़ को जॉब से निकाला तो जो ब्लैक आएंगे उनको किसी काम का आइडिया नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये काम नहीं किया, और मुल्क की इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी, मेरे अपने लोग सफ़र करेंगे. उसके बजाय उसने क्या किया? उसने वाइट्स के साथ ब्लैक को एडजस्ट कर दिया, और जब उन दोनों को एडजस्ट कर दिया तो ब्लैक ने वाइट के साथ काम करते करते सीख लिया कि ये काम कैसे करना है. और यूं विदाउट ह्यूमिलिएटिंग, विदाउट एम्बैरेसिंग एनीबडी, नेल्सन मंडेला ने अपनी कंट्री का जो सिस्टम था वो वाइट से ब्लैक में ट्रांसफ़र कर दिया. ये काम उन्होंने कब सीखा? ये काम उन्होंने तब सीखा जब उस डोंकी ने उनको शदीद एम्बैरेस किया इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स. Why did Mandela's father allowed him to attend school? Why was his decision surprising? Nelson Mandela's father allowed him to attend school, maybe because nobody in his family went to school. ठीक है? Maybe because nobody in his family went to school, and maybe
and maybe he was impressed by the learned boys, okay, who had asked him to send Nelson Mandela to their school. Or maybe because he knew that Mandela was God gifted. Mandela had some God gifted qualities. Why was it surprising? Because Mandela was the first person from his entire village to go and study, right? Next question. How did Mandela feel about his school suit? What was his school suit? What happened was they used to wear a piece of cloth around their body only, right? When Mandela had to go to school, his father cut his trousers to make it short, right? And then he made Mandela wear those trousers. Now the trousers was of the right length, but they were very loose from the waist. And Mandela had to tie them up with something. Mandela in his autobiography says that nothing had been more precious, nothing had been greater than the suit. Then the suit he wore to school on his first day. Then the suit he wore on the first day of his school. He says that he has not worn anything more expensive, more beautiful or more delicate than that he had worn on his first day of school, which was his father's trousers. Why was Mandela given an English name when he went to school? Obviously, South Africa was an English colony, right? And the teachers were all English, and they had found it difficult to pronounce the African names. So what they did, they found an easy way out. In order to rename the boys with English names. What they had done, they had given Nelson Mandela his name Nelson, right? They were the ones who gave Mandela his name, the English teachers who were present in the English school. Why did they do so? Obviously, since they were from England, they would have found it very difficult to pronounce the African names, and thus they had renamed those boys to make them easier to write their names and to make them easier to pronounce their names. Which qualities of character and personality does Mandela show as a child? In which way do you think Mandela's childhood prepared him for his later achievement? कौन सी characteristics थी? His kindness, ठीक है? His kindness, his hard work, and the time where he learned that he must not humiliate others. All these activities which were done by their own hands. Independent, made him independent. So all these things made Nelson Mandela what he was. He was independent, he was kind towards animals, he was hardworking, he would do everything with his own hands. So all these things, and the event and the time when he was embarrassed in front of everyone, when he was being dragged into the thorny bush, Nelson Mandela learned his lesson of being what he is right now. All these are the question answers. Then there are vocabulary exercises. Let's move on to those vocabulary exercises. Quickly do those vocabulary exercises, okay? Alright, your vocabulary exercise. Died in ochre. Ochre क्या होता है? Ochre होता है बेटा color of earth, ठीक है? Which is usually yellow
और रेड. तो whatever that was dyed in yellow और रेड कलर. ठीक है, आपको इस vocabulary में ये जो phrases हैं इनका explanation लिखना है. तो you will write that dyed in earth, dyed in yellow or red color. A low doorway, one had to stoop to walk through, one had to bend down to get into the house, the passage, wherever it is mentioned. ठीक है, it was a low doorway, entrance उसकी बिल्कुल low थी, और you have to stoop, you have to bend down in order to get in. ठीक है, the donkey bolted into the nearby brush. The donkey rushed into the nearby bush. ठीक है, I had lost face, I was embarrassed. I was embarrassed. My father took me aside. My father took me at one side to talk to me personally. I must have been a comical sight. I must look funny. ठीक है? I must look weird. Thenceforth, that was the name we would answer in school. So, they had been renamed by the teacher. British institutions were assumed to be superior. Obviously, it was a colony, a British colony, and thus they considered themselves to be superior, and they were proud of them being white in color and belong to a superior civilization and belong to a superior caste, superior race. हमारे साथ भी तो यही है ना बेटा, हम भी तो अंग्रेजों को सुपीरियर समझते थे क्योंकि हम भी ब्रिटिश कॉलोनी है. यही सब कुछ साउथ अफ्रीका के साथ भी था. हमको तो जल्द ही पाकिस्तान मिल गया, हम लोगों ने तो जल्द ही इस सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आ गए. ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीकन को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी. अच्छा, अब जो आपका एक्सरसाइज बी है वोकैबुलरी में, उसमें आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और आपसे ये कहा गया है कि इन पैराग्राफ में इस वर्ड्स के ये मायने हैं, आप इनके कुछ और मायने बताएं. जैसे टिक्स, वहाँ पे जो एनिमल्स को पड़ जाती है ना, टिक्स जो स्मॉल इंसेक्ट्स है, वो बताया है. तो इसकी एक और मीनिंग है, मार्क यूज्ड टू इंडिकेट दैट द आइटम इज चेक्ड. ठीक है, ये वाला टिक, a mark used to indicate that the item is checked. Calves गाय के बच्चे. उसके अलावा calves क्या होते हैं? Mass of ice split and shed from a glacier. आइस का ग्लेशियर होता है, उसमें से मास ऑफ आइस स्प्लिट हो जाए, उसको भी calves कहते हैं. फेस, वहां पर फेस क्या है? जो कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने फेस की. ठीक है, जो उसने देखा, जिसको उसने गुजारा. दूसरा क्या है? फ्रंट पार्ट ऑफ ए पर्सन्स हेड. ये मेरा हेड है, ये मेरा फेस है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है इस हेड का, तो दिस इज माय फेस. ठीक है. मोल्डेड, उसमें क्या है? मोल्डेड क्या बताया है? दे यूज्ड टू मोल्ड एनिमल्स और बर्ड्स आउट ऑफ क्ले. वो उसको कार्व करते थे उसमें. तो आपका मोल्ड क्या है? इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन और डेवलपमेंट. हिज हार्ड वर्क हैज मोल्डेड हिज पर्सनालिटी. उसकी पर्सनालिटी को उसके हार्ड वर्क ने मोल्ड किया है. ठीक है, हमने इस मायनों में लिया है इनको. रफली वहां पर अप्रोक्सीमेटली के मायनों में लिया हुआ है, तो हम इसको इसकी लिटरल मीनिंग ले लेते हैं, नॉट स्मूथली. ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यूनिट 10 regarding Nelson Mandela and his childhood. It's again an autobiography. So far, whatever comprehension we have done is related to the autobiographies. I hope that after ending my lecture, you will at least read about Nelson Mandela and you will be impressed by his personality, his hard work and the achievement of his life. By that time, excuse me, we will go and we will meet together in the next lecture. आपने ये सारे काम अपनी कॉपीज पे कर लेने हैं. ठीक है, मुझे इजाज़त दो. अल्लाह हाफिज़.